हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 18 सरलीकरण चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखो, छोटे छोटे पॉइंटों से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले देखते हैं दशमलव, क्योंकि बच्चों को दशमलव में ही दिक्कत आती है। जब क्वेश्चन आ जाते हैं डेसिमल से रिलेटेड तो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो, सबसे पहले ऊपर देखते हैं कितने अंक छोड़कर दशमलव लगा है। 2 अंक छोड़कर पीछे से देखेंगे, ये 2, ये 4 और एक ये 5, और नीचे भी 5 अंक छोड़कर दशमलव लगा है। तो 5 दशमलव से 5 दशमलव कट जाएगा, यानी कि हट जाएगा, क्योंकि जब संख्या से संख्या को भाग दे देते हैं तो दशमलव से दशमलव को भी भाग दिया जाता है। अतः हम इस संख्या को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, 4 गुणा 24 बटे में 9, दशमलव हटा देंगे, 27 बटे में 8 गुणा 50 बटे में 5। इस फॉर्मेट में लिखकर आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, 8 तिये 24 और 9 तिये 27 और 5 दाई 50। बस, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर है 4 ते 12, 12 ते 36 दाम 360। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 360। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपके सामने आंसर आ चुका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 66। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, यदि 1.5x बराबर 0.02y, तो इसको सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं। देखो, इधर 2 अंक छोड़कर दशमलव है, इधर 1 अंक छोड़कर दशमलव है, तो इसको भी हम इक्वल करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही एक 0 लगाकर पीछे, तो ये भी 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये भी 2। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान हो जाता है। अब 2 अंक से 2 अंक दशमलव हट जाते हैं आपस में ऐसे, तो x की वैल्यू बराबर का मान अपना होता है, ये होगा 2, और y की वैल्यू ये हो जाएगा 150। हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा 150। अब हमें मालूम हो गया x और y की वैल्यू क्या है, और दिए गई कंडीशन में यहाँ फिलअप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो, ये 1 के बटे में बटे आ रहा है, तो ये वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी। y माइनस एक्स बटे में y प्लस एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको। और y का मान 150 में से 2 घटाएंगे, x का मान 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 148, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 150 2 152। तो लीजिए, आंसर सिंपल बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 से कटिंग करेंगे, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, फिर 4 से ये कटेगा, 4 तिये 12, 3 4 अठे 32। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 37 बटे 38। देखिए, इजी और आसान तरीके से आपके सामने आ चुका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 37 बटे 38। ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। ये सरल करना है, 1 के बटे में ये पूरा नंबर है, यानी पूरी संख्या है, तो हम इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे में कैसे, p स्क्वायर बटे में p प्लस 6, और प्लस 6p बटे में p प्लस 6, ऐसे। अब देखिए, हर जब एक समान हो जाता है तो हर एलसीएम दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ऊपर की संख्या ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 बटे में ये जोड़ लेंगे हम ऐसे, p स्क्वायर प्लस 6p, और बटे में एलसीएम आ जाएगा दोनों में से p जमा 6। अब ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस 6 बटे में p कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो p प्लस 6 ये बचेगा। p प्लस 6 से p प्लस 6 कटेगा एक बार, तो बराबर 1, और बटे में p बचेगा ये, तो 1 बटे p हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। सिंपल और आसान भाषा में आपके सामने ऑप्शन है। लीजिए, आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत आसान है, सरल तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, भाग करेंगे पहले, 4 अठे 32, 8 आ जाएगा माइनस 8 पंजे 40 बटे में 3 लिखेंगे।
और बटे में ये सबसे बड़ा बटे आएगा नीचे, 5 3 15 हो जाएगा, -6 3 9। अब हम क्या करेंगे, 3 8 24 -40 बटे में 3, और यहाँ बटे में ये 15 में से 9 घटाएंगे 6, 15 में से 9 घटाएंगे 6, इधर माइनस का 16 बचेगा, बटे में नीचे 18, 2 8 16, 2 9 18, माइनस का 8 बटे 9 हमारा आंसर बन गया। ये रहा माइनस का 8 बटे 9, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 69। देखो दिए गए क्वेश्चन में ये 2 बटे 3 गुणा 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2, और अब बटे में आएंगे, ये हो गया 5 बटे 6, भाग का निशान जोगा तू, 2 बटे में 3 गुणा 5 बटे में 4, ऐसे करेंगे इसको, का मतलब गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4, ये होगा 5 बटे 6। और देखो 5 बटे 6 से 5 बटे 6 कट जाएगा भाग में, तो बराबर रह जाएगा 2। लीजिए आंसर आ गया 2, और यही हमारे क्वेश्चन का इजी आंसर और सॉल्यूशन बन गया, ऑप्शन ए इज राइट। खत्म हो गया। देखो बहुत ही इजी, आसान, और हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। देखो ये सीधा सा है, 4 1 5 जोड़ेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पर, -14 3 42, ये भी सीधा सा है, और प्लस 65, प्लस इसको करेंगे 9 7 63 और 2 65, 13 पंजे 65, 5 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे 369। अब यहाँ पर आ जाइए, 65 5 70 5 75 में से 3 घटाएंगे 72। देखो 65 5 70 5 75 में से 3 घटाएंगे 72, बटे में 369, 9 8 72, 9 चौक 36, 9 एकम 9, कट गया ये 8 बटे 41। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 8 बटे 41। देखिए बहुत इजी, सरल और आसान शब्दों में आपके लिए ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 2 - 1 बटे 3 को हल करेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे 5 बटे 3, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बटे 5, प्लस 19 3 57 बटे में 35। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 35 3 105, 3 से काटा 35, 35 पंजे 5 पंजे 25, 5 ते 15 2 17, प्लस 5 से काटेंगे 21, 21 चौक 84, प्लस 35 तिये 105, 3 सते 21 और 3 पंजे 15 और 2 17। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 10, हासिल 1 8, 8 16, 16 और 7 23, हासिल 2, 3 और 1 4, 430 बटे में 105। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 36, ये आएगा 21 चौक 84, 4 से 2 बटे 21। ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4 से 2 बटे 21, ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, ये 12.25 जमा 8 सत्ती 56, 7 सत्ती 49 में से 9 घटाएंगे 40, बटे में 5 पंजे 25, 5 गुणा 10.25 जमा 10 बटे 9 गुणा, इसको हल करेंगे, 5 सत्ते 35 और 2 चौक 8, 35 8, 15 में से 8 गए 7, 27 बटे में 10, और माइनस का अलग से आ गया 2। अब इसको हल करेंगे, 10 से 10 काटा, 9 दिए 27, 3 में से 2 घटाएंगे 1, आगे बढ़ेंगे। देखो
ये होगा 40 12 52.25 बटे में ये हो गया हमारा 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और ये होगा 50, ये भी 52.25 हो जाएगा। 52.25 से ये कटा एक बार, एक आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2 गुणा 3 बटे 4 गुणा 1 बटे 2 भाग 3 बटे 2। भाग का उल्टा गुणा कर दो यहाँ पर, 2 बटे 3 जमा 1 बटे 2 भाग 3 बटे 2 और इसको हल करेंगे। 2 से 2 काटा, 1 बटे 3 2 बटे 3 1 बटे 3, 3 से 3 काटेंगे और 2 से 2 काटा, 3 से 3 काटा, 5 बटे 8 5 बटे में 8 हो गया और जमा 1 बटे 2 और ये हो गया हमारा 1 बटे 2, ये हो गया भाग में। भाग है ये, या भाग का उल्टा गुणा कर दो चाहे भाग ही रख दो, इससे ये कट गया एक बार। तो 5 बटे 8 जमा 1, इसको लिख लेंगे हम 1 सही 5 बटे 8, 1 सही 5 बटे 8, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 1 सही 5 बटे 8, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 74। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। जैसे कि आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8.5 हो जाएगा ये, और भाग का उल्टा गुणा करेंगे हम 2 बटे 15 गुणा 13 बटे 2। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, इसको भी हम 8.5 लिख सकते हैं और भाग का उल्टा गुणा तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 15 गुणा 13 ये नीचे आ जाएगी। अब इसको भी उल्टा लिखेंगे 30 बटे 169। अब देखिए इसको हल करेंगे हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से। अब देखो ध्यान लगाकर, 2 से मैंने 2 काटा, 15 से मैंने इसको काटा 2 बार, 15 दूनी 30, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा ये बटे में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर हो गया ये बटे में आ गया, 13 से 69 169 13 बार। अब 13 से ये 13 कट गया। ध्यान दीजिए, अब ऊपर रह गया ये 8.5 दूनी 17 कह दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, मर्जी है। 8.5 दूनी 17 और बटे में आया है हमारे ये 15 भी ऊपर जाएगा और ये आ गया 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 अटे 32 2 34, ये 34 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने देखा 17 दूनी 34 और 2 से 15 को काटा, 15 को 2 से डिवाइड किया 7.5 और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 7.5। देखो सिंपल है, अगर आप ध्यान दें तो सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। 7.5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75। देखो ध्यान से देखो, 6.25 तो ये जूंगा तुम प्लस, भाग किया 7 चौक 28, 4 पंजे 20 में से 5 घटाया 15, बटे में मैंने लिखा 3 बटे 4 गुणा इसमें से ये घटाया मैंने 8 में से 4 घटाएंगे 4 पॉइंट, 15 में से 3 घटाएंगे 12.4 जमा 5 नम 45, 4 5 15 4 19 सिल 1 5 10 और 1 11। अब देखो इसको हल करेंगे, 4 3 12 4 एकम 4 कटिंग, ऊपर का जोड़ेंगे 15 6 21.25 और बटे में नीचे आएंगे 3 एकम 3.3 9 जमा 11.95।
देखो 21.25 बटे में इसको जोड़ेंगे 5 9 3 12 दशमलव 12 9 21, नीचे का जोड़ भी 21.25, ऊपर भी 21.25 से 21.25 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। लीजिए आंसर आ गया 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 76। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 बहुत आसान और सिंपल तरीके से। देखो 5 पंजे 25 में 5 जोड़ेंगे 30, और 5 पंजे 25 में 5 जोड़ेंगे ये भी 30, तो इसका मतलब गुणनफल 1 आ जाएगा। इसका गुणनफल 30 से 30 कट जाएगा तो 1 लिख देंगे हम, 1 गुणा, अब इसको लिखेंगे 1/5, 1/5, और भाग का उल्टा गुणा, 5 पंजे 25 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में 1 नीचे, और ये बटा ये आएगा 1/25, और भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा 5/1, माइनस 5 पंजे 25 में से 1 घटाएंगे 24, बटे में 5 गुणा 10/2। अब देखो 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 24 रह गया इधर, इधर 1 से 1 कटा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1 से 1 कट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, तो मैंने क्या लिखा, 5 पंजे 25 माइनस 24 ये वाला, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बच जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 77। इसको देखेंगे 3 × 3 2 जोड़ेंगे 5 बटे में 3 भाग का चिन्ह, 3 और 1 4 बटे में 3 भाग 3 और 2 5 बटे में 3, ऐसे बना। अब देखो मैंने इसे उल्टा कर दिया तुरंत, यही 3/5 गुणा का चिन्ह लगाकर इसको ऐसे लिख दिया। अब 3/5 और सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए 3 से 3 काटा मैंने, 5/3 भाग का उल्टा गुणा 5/4। अब देखेंगे 5 पंजे 25 हो जाता है, और बटे में 4 दिए 12, तो ये आ गया 25/12। तो 25/12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी बन जाता है 25/12 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, पहले हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा हल करेंगे जिससे कि हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसका। तो देखो कैसे करते हैं, 3/4 गुणा 8/3 भाग 5/9 गुणा 5 × 6/5। अब ये हो गया हमारा 5 से 5 काटा मैंने, और 3 दूनी 6, 3 तिये 9, इसको अलग कर लेंगे हम। देखो 3 से 3 और 4 दूनी 8, तो क्या हुआ हमारा 2 भाग का उल्टा 3/2, भाग का उल्टा गुणा 3 ऊपर 2 नीचे, ऐसे करेंगे हम। और मैंने 2 से 2 काटा तो हमारा आ गया 3। देखिए इतने हिस्से का मान आ गया हमारा 3 आ गया ये। अब हम माइनस में लेंगे, यहाँ पर इतने हिस्से को हल करेंगे अब हम, ये वाला। क्लियर है? अब देखेंगे -3/5 का गुणा करेंगे, ये का मतलब गुणा, और 2/3 इसका मान करेंगे, का मतलब गुणा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 उल्टा 1 आएगा, 1 का गुणनफल उल्टा 1 ही रहेगा। और बस ये आ गया हमारा यहाँ से, ये 3 से 3 काटा -2/, तो मैंने क्या लिखा, 3
माइनस 2/5, इतना मैंने लिख लिया यहाँ तक। अब हम प्लस इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/9, भाग का उल्टा गुणा लिखेंगे 15/8, माइनस 2/3। क्लियर है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 8 से 8 काटा, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5/3। देखो 5/3 माइनस 2/3, तो मैंने देखा 3 एलसीएम आ गया। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 से 3 काटा 1, तो हमारा मान आ गया प्लस का 1। अब इसको हल करेंगे बस यहाँ पर 3 और 1 4, 4 माइनस 2/5, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 में से 2 घटाएंगे 18/5, तो 5 तिये 15, 3 से ही 3/5। लीजिए आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो बहुत ही होशियारी से, बहुत ही ध्यान रखकर ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है। छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा जोड़ गुणा घटा भाग या चिन्ह का जरा सा भी मिस्टेक हो जाने से हमारा सेम टू सेम आंसर नहीं आ सकता। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है, आप अगर आसानी से करना चाहिए तो उसके छोटे छोटे पार्ट को अलग सेपरेट सुरक्षित सोल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए आप सब बच्चों को। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 3-4 पार्ट है, ये अलग हल कर लीजिए। देखो मैंने इसे हल करना शुरू किया, ऊपर का पार्ट 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, मुझे मालूम हो गया 2/3। और ये पार्ट है मेरा 4 तिये 12 और एक 13/4, तो मैंने पहले इसको किया 13/4 माइनस 2/3, तो ये आ गया मेरा हल होने के बाद, ये आ गया एलसीएम मेरा 12, 13 तिये 39 माइनस 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा 31/12, ये आ गया 31/12। तो पहले तो मेरा इतना पार्ट आ गया। अब मैं देखता हूँ ये वाला हिस्सा, दोनों को एक साथ लूँगा मैं, 3 चौक 12 और एक 13। देखो 13/3 भाग का उल्टा गुणा 5 माइनस, अब इसको हल करेंगे 3/10 जमा 22 पंजे 110 और 111/5, ये हो गया 13 पंजे 65/3 माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 से 10 3 जमा 5 10 122 दूनी 5 दूनी 10 111 दूनी 222 और 3 225, ये हो गया। अब हम इसको हल करेंगे आगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 चौक 12 13/3 गुणा 5, सही है। अब यहाँ पर हमने देखा एलसीएम लिया मैंने 30 एलसीएम लिया, 3 दाई 30, 3 दाई 30, 10 की गुणा इसमें करिए 650 माइनस 10 से 3 की गुणा करेंगे 3 पंजे 15 और 22 तिये 66 और 1 67/30। फिर देखेंगे माइनस का ज़्यादा बच रहा है, 5 0 5, साथ में 5 घटाएंगे 2, 25/30, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, माइनस का 5/6, माइनस 5/6। अब इसको देख लेंगे बस, ये 3 एकम 3 2 5/3 गुणा 2 और 1 3/2, ये कटा माइनस का 5/2 ये। अब देखो इसको एक जगह सेपरेट करेंगे। अब ऊपर का हिस्सा हमारा 31/12 ये, और नीचे का हिस्सा हमारा बटे वाला ये है -5/6, और माइनस का ये वाला हिस्सा 5/2। बस अब इसको हल करेंगे। देखो 6 दूनी 12, ये हो गया 31 बटे माइनस का 10 -5/2, एलसीएम ले लिया मैंने 10।
10 से 10 काटा, माइनस का 31, माइनस 2 पंजे 10, 25, कितना हो गया माइनस का 56 बटे में 10, और 10 पंजे 50, माइनस 5 से 6 बटे 10, 2 3 6, 2 पंजे 10, मतलब माइनस आ जाएगा 5 से 3 बटे 5, 5 से 3 बटे 5, ये आएगा 5 से 3 बटे 5। देखो काफ़ी स्टैंडर्ड है, एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ता है ऐसे, बट आपको बस ये तरीका सीखना है कि हाँ किस जगह क्या पॉइंट यूज करना है, बस इतना ही मैथ होता है, इतना ही आपको ध्यान देना है कि कब कहाँ किस पॉइंट को यूज करना है। सरलीकरण में केवल यही पॉइंट देखा जाता है कि आपको पहले बोर्ड मास में भाग का या गुणा का या का ये इस तरह, या छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ब्रैकेट, इस तरह की चीज़ों का जो सॉल्यूशन करना है वो ही ज़रूरी सीखना है, और फिर उसके बाद तो आपका सॉल्यूशन 100% बिल्कुल राइट आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप सभी बच्चों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। देखो 12 11 की गुणा 132 11 143 बटे में 12, पहले मैं ऊपरला वाला पॉइंट हल करूँगा, गुणा 16 बटे 13, भाग का उल्टा गुणा 4 बटे 11, पहले ये वाला पॉइंट हल करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, 13 से इसको 11 बार काटा और 11 से 11 और 4 3 12, 16 बटे 3, मेरा आंसर आया ऊपर ले इस मान का 16 बटे 3। देखिए पहला भाग आ गया हमारा। अब दूसरा भाग हमें हल करना है, इधर यहाँ पर करना है। देखो ये 7 बटे 10 और 21 बटे 20 हो जाएगा, ये तो भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, 20 ऊपर 21 नीचे, क्लियर है। 10 दूनी 20, 7 3 21, ये हो गया। और भाग का उल्टा यहीं पर ही लिख दीजिए 16 बटे 3, 16 बटे 3, और भाग का उल्टा गुणा, तो इसका उल्टा लिख दीजिए 3 बटे 2, क्लियर। इसे हल करेंगे ऊपरले मान को, ये हो गया 2 8 16, 3 से 3 8 आ गया, तो ऊपर का मान तो आ गया 8। अब हमें ये वाला पॉइंट हल करना है। देखिए 1 बटे 4 गुणा 2 बटे 3 गुणा 12 बटे में 5, देखो 4 के 12 से 12 कट गया, 2 बटे 5, ये आ गया बटे का मान। तो मैंने अब इसको हल करना है, ऊपर तो ये आएगा 8, बटे में आ जाएगा 2 बटे 5, ऊपर जाएगा 2 चौका 8, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब देखो इसको हल करेंगे, 4 3 12, 3 गुणा, ये देखिए 3 चौक 12, 4 जमा 5 बटे 3 गुणा 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये भी हल हो जाएगा। देखो 3 से 3 3 गुणा 5 4 9 हो जाएगा जोड़ने पर, और 3 9 27 आ जाता है। देखिए बहुत आसान है ये, सिंपल और इजी तरीके से आप सॉल्यूशन सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन आ जाता है सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, और सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर कोष्ठकों के बारे में। जैसे कि ये आ गया हमारा कोष्ठक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, इसका मतलब होता है जिन अंकों पर ये लगा होता है रेखा कोष्ठक, पहले उसको हल करेंगे। अगर जोड़ है तो जोड़ना, घटा है तो घटाना, गुणा है तो गुणा करना, इसका मतलब ये है रेखा कोष्ठक। फिर आता है छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ऐसे, और फिर बिग ब्रैकेट। इस प्रकार हम क्रम से कोष्ठकों को हल करते हुए चलते रहते हैं। तो ये कोष्ठकों का जो है रूप है, तरीका है, क्रम है हल करने का। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चलेगा उसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 82 आया है, तो यहाँ पर हमारा रेखा कोष्ठक है, इसका मतलब
पहले इसे हम जोड़ लेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और ये हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 12 घटा देंगे, माइनस का 15 में से 12 घटाएंगे 3 रह जाएगा। अब 3 हम इसमें से घटाएंगे 12 में से, 12 में से 3 घटाएंगे 9 रह जाएगा, 9 और 15 जोड़ेंगे 24, तो हमारा यहाँ हल हो 24 आ चुका, हल होकर 24। अब आगे बढ़ेंगे, 72 भाग 1/2। पहले इसको हम इधर से हल करेंगे, 24 लिखेंगे, गुणा 24 आएगा, ये 2 से घाटा 12 और 12 छिक 72, भाग कर दिया 12 से, इसको 6 आ गया और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 83, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर पहले रेखा कोष्ठक है, इसे हल करेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8, ये रह जाएगा 8। अब देखो ध्यान से, 38 माइनस 60, 5 से भाग कर देंगे इसको, 5 से भाग करेंगे ऐसे, 12 आ जाएगा, गुणा 16 में से 8 घटाएंगे 8, 8 को भाग करेंगे 2 से, 2 चौक 2 से भाग करेंगे ऐसे, चलिए एक लाइन और लिख लो, कोई नहीं, 38 माइनस 2 चौक 8, 4 को 3 से भाग करेंगे 12 गुणा 4/3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब देखेंगे 38 में से अगर हम 16 घटाते हैं, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 22 आता है, 22 आता है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 84, इसमें भी हमारा रेखा कोष्ठक है, पहले इसको हल करेंगे, 7 चौक 28, 28 से इसको भाग देंगे, 28 चौक का 112 होता है, 144 भाग 40 माइनस 37 माइनस 25 में से 4 घटाएंगे 21 बचता है, बस देखिए अब हल हो जाएगा, 144 भाग 40 माइनस, ये हो जाएगा 7 में से 1 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये आ गया 144 भाग 24 बचेगा, 24 छिक्के 144, 6 आ जाएगा, क्योंकि 24 से भाग करेंगे 144 को, 24 छिक्के 144, 6 आता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 85, चलिए देखेंगे 85 नंबर। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे और तब तक ये जोगा तो लिखेंगे, 23 माइनस 24 माइनस मंजिला ब्रैकेट 25 माइनस 26 और माइनस का 1 बचेगा, हल होने पर माइनस माइनस प्लस का 1। अब ये हो जाएगा हमारा 27, 25 में से माइनस 27, माइनस 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 2, 26 हो जाएगा, 23 माइनस का 26। अब इसको हल करेंगे, 26 में से 23 घटाएंगे, माइनस का 3 बचता है, लीजिए आंसर आ गया -3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 86, देखिए एक्स कम एक्स जमा 1, तो मैंने लिखा एक्स जमा 1 बटे एक्स गुणा एक्स जमा 1 में 1 जोड़ेंगे एक्स जमा 2 बटे में एक्स जमा 1 गुणा एक्स जमा 2 में 1 जोड़ेंगे एक्स जमा 3 बटे में एक्स जमा 2 गुणा एक्स जमा 4 बटे में एक्स जमा 3। इस तरह ये सीरीज चलती रहती है। तो मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे सेम संख्या काट दी, एक्स जमा 2 से एक्स जमा 2, एक्स जमा 3 से एक्स जमा 3, ऊपर बचा एक्स जमा 4 और बटे में नीचे बचा एक्स। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, एक्स जमा 4 बटे में एक्स, ऑप्शन डी ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87, देखो सीधा सीधा इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 4 5 6, 4 गुणा 5 गुणा 6, एलसीएम लिया, 4 से 4 डिवाइड, 5 6 30 एकम 30,
प्लस 4 5 से 4 5 6 कम 6 प्लस सेम टू सेम कटा 1। अब हम इसको जोड़ेंगे 37 हो गया ये बटे में 4 पंजे 20 है 120 ये हो गया। अब हमने क्या किया इसको भाग करना शुरू किया। दशमलव लगाएंगे इधर 0 12 3 36 360 10 बचेगा मारने नहीं चलेगी 0 फिर 12 8 12 8 96 चलेगा मतलब 8 बार चल जाएगा ये। अब 8 को 1 मानकर आगे बढ़ाएंगे 0.31 के लगभग। ये बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये रहा। तो ऐसे हमें इसको कर लेना है और अगर देसी तरीके से भाग करना चाहिए ऐसे कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आप मिलेगा आपको। जैसे कि 1/1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू है ये, इंटू का मतलब होता है गुणा, इसको बोलते हैं इंटू का चिन्ह। बहुत से बच्चे यहाँ से दशमलव मान लेते हैं या डेसिमल का चिन्ह मान लेते हैं, जबकि ये गुणनफल है, गुणा का चिन्ह है जिसको हम इंग्लिश में इंटू कह देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया एलसीएम ले लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इसमें से 4 गुणा यहाँ से 5 गुणा 6 ये एलसीएम ले लिया और बस अब इसको हल करेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 कट गया 4 पंजे 20 का 120 ही कम 120 प्लस 2 3 4 के गुणनफल से कट गया ये 5 6 30 रह गया प्लस 3 4 5 3 4 5 6 दूनी 12 ही कम 12 प्लस 4 5 6 4 5 6 3 दूनी 6 कम 6। अब इसे सारे को जोड़ेंगे 168 बटे में 1 दूनी 2 3 6 चौक 24 गुणा 5 6 30 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 24 7 168 होता है इसलिए मैंने ऐसे लिखा 5 6 30 है ये 24 7 168 7 बटे में 30 लीजिए। ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ध्यान दीजिए मैंने इन सब का एलसीएम ले लिया और इनसे बारी बारी गुणा किया, ऊपर मल्टीपल कटिंग कर दिया, ऊपर बचा मल्टीपल, ऐसे मैंने किया है। अब यहाँ पर देखिए 1 के अंतर वाली संख्या आ रही नीचे 1 गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4 4 गुणा 5 9। जब 1 के अंतर वाली संख्या आती है तो पहले वाले में से लास्ट वाला मान घटा देते हैं। 1/1 में से घटा देंगे 1/10। जब भी ऐसा सवाल आ जाए चाहे हजारों सवाल आ जाए सबका सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं। 10 ही कम 10 में से 1 घटाएंगे 9/10। लीजिए आंसर आ गया। बहुत सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं। 9/10 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हजारों आ जाए सब हो जाते हैं और आते भी है ऐसे, तो ऐसे ही कर देना आप। अब सवाल नंबर आता है 90। सबसे बड़ी भिन्न बतानी इनमें। अब देखो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न और जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न। 11 से भाग करेंगे, मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0 11 चौक 44। चलिए दशमलव लगा 0 12 3 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। दशमलव लगाकर 0 12 7 12 6 72 लगभग है ये। दशमलव लगाकर 0 17 पंजे 85। तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ा मान इसका अर्थात ये वाली 8/13। ऑप्शन ए सबसे बड़ी भिन्न है 8/13। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पर हम आपको एक नई ट्रिक और बताएंगे। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अंश को हर से भाग कर दो, अंश को हर से भाग कर दो, अंश को हर से भाग कर दो। जिसका मान बड़ा होगा तो वही हमारा बड़ा संख्या होगी या बड़ी भिन्न, जिसका मान छोटा होगा वही छोटी भिन्न होती है। एक तरीका तो ये बताया हमने। दूसरा तरीका ये बताएंगे ट्रिक से। ट्रिक से भी आप इसको हल कर सकते हो तीनों क्वेश्चनों को। ट्रिक में क्या होता है, अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करो। अंश व हर के
अंतर को अंतर से अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करना, ये वाला जबरदस्त तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अंश व हर के अंतर, देखो अंश ये है, हर ये है, दोनों का अंतर कितना है 2, और अंश क्या है हमारा 5। अंश को भाग कर दो अंतर से, 5 को 2 से भाग कर दो, कितना बना 2.5 बना ये, ऐसे अंश को भाग कर दो दोनों के अंतर से, दोनों का अंतर कितना बना ये 5, 5 से भाग करेंगे ऐसे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, ये बन गया। देखो ये मान आता जा रहा है, दोनों का अंतर हो गया यहाँ हमारा 5, 5 से भाग करेंगे अंश को, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, ये बनेगा। और दोनों का अंतर कितना है, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 3 में 2 1, 13, 13 से भाग करेंगे 29 को, 13 दूनी 26, 2 पॉइंट कुछ। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया सबसे बड़ा मान ये है इसमें। तो ये किसका है, इसका है 16/21। तो 16/21 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सबसे बड़ी भिन्न आंसर आ गया। देखिए फिनिश। यही सेम तरीका इसमें लगाए, दोनों में अंतर कितना है 5 का, 5 से 2 को 5 से भाग करें, अंतर है 2 का, अंश को भाग करेंगे 2 से, अंतर कितना है इनमें 1 का, अंश को भाग करेंगे, अंतर कितना है 1 का, अंतर अंश को भाग करेंगे अंतर से, बस ये है। अब देखो इसको भाग करा 0.4, 0.5, 5, 3, ये सबसे बड़ा मान है। तो इस भिन्न का है तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी 5/6, ऑप्शन ए। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 5/6 है। लीजिए आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, सेम यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। दोनों का अंतर है 3, दोनों का अंतर है 4, दोनों का अंतर है 1 से भाग करना, दोनों का अंतर है 8। अब चलिए भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 चंग 18, लगभग इतना आएगा। 4 3 12, 3 4 7, लगभग इतना। 1 चौका 4, 8, 1 दशमलव कुछ। तो सबसे बड़ी ये आएगी। और ये किसका है 4/5 का, तो 4/5 हमारा सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न है 4/5। लीजिए आंसर आ गया। तो ऐसे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया करते हैं। अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करना और फिर पता लगाने ना, जिसका मान बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका मान छोटा वो छोटी भिन्न होती है।